बहुत दूर नीले समुंदर के बीच में एक अद्भुत और रहस्यमयी द्वीप समूह बसा हुआ है। यह द्वीप समूह अपने प्राकृतिक सौंदर्य और अद्वितीयता के लिए प्रसिद्ध है। इस द्वीप समूह का नाम है अंडमान। यह द्वीप समूह अपने हरे भरे जंगलों, सुनहरे समुद्र तटों और विविध जीव जंतुओं के लिए जाना जाता है। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी है जो किसी भी आगंतुक को मंत्रमुग्ध कर देती है। अंडमान इतना सुंदर है कि इसे धरती का स्वर्ग भी कहा जा सकता है। यहाँ के सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य मन को मोह लेते हैं। समुद्र की लहरें और हरे भरे पेड़ पौधे इस द्वीप को और भी आकर्षक बनाते हैं। लेकिन इस अद्वितीय सुंदरता के पीछे एक काला सच छिपा हुआ है। इस द्वीप की खूबसूरती के पीछे एक दर्दनाक इतिहास छिपा है, जिसे जानकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। यहां स्थित है सेलुलर जेल, जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। यह जेल ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के लिए एक भयानक यातना स्थल था। यह जेल केवल एक कैदखाना नहीं थी, बल्कि एक कब्रगाह थी। यहां कैदियों को अमानवीय यातनाएं दी जाती थीं। अंधेरे और तंग कोठरियों में उन्हें बंद कर दिया जाता था, जहां से बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं होती थी। यहां कैदियों को सजा नहीं, बल्कि मौत मिलती थी। उन्हें भूखा रखा जाता था, पीटा जाता था और मानसिक यातनाएं दी जाती थी। इस जेल में बंद कैदियों की चीखें आज भी इस द्वीप की हवाओं में गूंजती हैं। यह जेल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन वीर सेनानियों की याद दिलाती है, जिन्होंने अपने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। 1857 की क्रांति। भारत मां के वीरों ने अंग्रेजी हुकूमत से लड़ाई की। गुस्से में अंग्रेजों ने काला पानी बनाया। यहां उन लोगों को भेजा गया जो आजादी के दीवाने थे। उनका गुनाह, अपने देश से प्यार। 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस क्रांति में भारत के वीर सपूतों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की। यह बगावत केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह भारत की आजादी की पहली चिंगारी थी। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। इन वीरों की बहादुरी और बलिदान ने पूरे देश को एकजुट कर दिया। अंग्रेजों ने इस क्रांति को कुचलने के लिए कई कठोर कदम उठाए। उन्होंने काला पानी की सजा का प्रावधान किया। काला पानी, जो आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, एक ऐसा स्थान था जहां स्वतंत्रता सेनानियों को भेजा जाता था। यहां की परिस्थितियां बेहद कठोर थीं। कैदियों को बेड़ियों में जकड़कर रखा जाता था। उन्हें अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। लेकिन इन सब के बावजूद स्वतंत्रता सेनानियों का हौसला नहीं टूटा। वे अपने देश की आजादी के लिए लड़ते रहे। उन्होंने अपने परिवारों को पत्र लिखकर अपने संघर्ष की कहानियां सुनाई। अंततः इन वीरों के बलिदान और संघर्ष ने रंग लाया। 15 अगस्त 1947 को भारत ने आजादी की सांस ली। अंग्रेजों का काला राज समाप्त हुआ और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। आज हम एक स्वतंत्र और समृद्ध भारत में जी रहे हैं। यह सब उन वीरों की बदौलत है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। हमें उनके बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए और हमेशा उनके संघर्ष से प्रेरणा लेनी चाहिए। काला पानी में सजा का मतलब था जिंदा रहते मौत को गले लगाना। कोड़े, भूख, बीमारी और बहुत दर्द। कैदियों को जानवरों से भी बुरा समझा जाता था। अगर यहां दीवारें बोल सकती तो चिल्ला उठती, बताती वीर सावरकर की कहानी, जिन्होंने अंग्रेजों के आगे कभी सर नहीं झुकाया। बताती भगत सिंह के साथियों की दास्तां, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी को गले लगा लिया। काला पानी में एक कोठरी है जहां वीर सावरकर को बंद करके रखा गया था। दीवारों पर आज भी उनके लिखे हुए शब्द दिखते हैं। देशभक्ति के ये शब्द
आज भी दिल को हिला देते हैं। जेल के पीछे एक दीवार है। यहां कैदियों को फांसी दी जाती थी। कहते हैं कि आज भी यहां उन बेगुनाहों की चीखें सुनाई देती हैं। काला पानी में बंद हर शख्स एक कहानी था। कोई किसान, कोई मास्टर जी, कोई मजदूर, सबने एक ही सपना देखा था, आजाद भारत का सपना। काला पानी के बारे में कई किस्से मशहूर हैं। लोग कहते हैं कि यहां आज भी कैदियों की आत्माएं भटकती हैं। रात को चीखें सुनाई देती हैं, जंजीरों की आवाजें आती हैं। आज काला पानी एक संग्रहालय है, लेकिन यहां की दीवारें आज भी उस दर्द को दिखाती हैं जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सहा था। काला पानी सिर्फ एक जेल नहीं, बल्कि एक निशानी है अंग्रेजों की क्रूरता की और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की बहादुरी की। ये हमें याद दिलाता है कि आजादी कितनी कीमती है और इसके लिए कितनी कुर्बानियां दी गई। काला पानी, जिसे अब सेल्यूलर जेल के नाम से जाना जाता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह जेल ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक कुख्यात कारावास स्थल था। यहाँ पर कैदियों को अमानवीय परिस्थितियों में रखा जाता था और उन्हें कठोर श्रम करने पर मजबूर किया जाता था। इस जेल की दीवारें उन अनगिनत कहानियों की गवाह हैं जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नायकों ने यहां पर लिखी थी। वीर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त और कई अन्य महान स्वतंत्रता सेनानी यहां पर कैद थे। उन्होंने अपने जीवन के सबसे कठिन समय को यहां बिताया, लेकिन उनके हौसले और जज्बे ने उन्हें कभी हारने नहीं दिया। सेल्यूलर जेल की संरचना भी अपने आप में अद्वितीय है। यह जेल 7 पंखों में विभाजित है, जो एक केंद्रीय टॉवर से जुड़े हुए हैं। इस टॉवर से जेलर पूरे जेल पर नजर रख सकता था। हर पंख में कई कोठरियां थीं, जहां कैदियों को एकांतवास में रखा जाता था। आज यह जेल एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में संरक्षित है और यहां पर एक संग्रहालय भी है जो उन दिनों की यादें ताजा करता है। यहां पर आने वाले पर्यटक उन कठिनाइयों और संघर्षों को महसूस कर सकते हैं जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने झेले थे। काला पानी हमें यह सिखाता है कि स्वतंत्रता की कीमत बहुत अधिक होती है और हमें इसे हमेशा संजो कर रखना चाहिए। यह हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए।